तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये संपूर्ण फिजिक्स। मतलब संपूर्ण फिजिक्स का मतलब क्या है, और सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, ये क्लास 1 होने वाला है। और संपूर्ण फिजिक्स का मतलब क्या है, संपूर्ण फिजिक्स का ये नहीं कि हम लोग पेड में क्या है कुछ और दिया जाता है और फ्री में कुछ और, ये ऐसा कुछ नहीं है। समझ लीजिए पेड वाला ही क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ओके, तो संपूर्ण फिजिक्स क्लास 1 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट किया है हमने, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, आपको सबको पता है। और टारगेट है 25 के 25 का, क्योंकि आपको पता है एयरफोर्स एग्जाम हो, चाहे नेवी एग्जाम हो, चाहे कोस्ट गार्ड एग्जाम हो, राइट। तो 25 में 25 का टारगेट रहना चाहिए। फिजिक्स का झंझट ही ख़त्म कर देने वाले हैं। और जो भी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। पर डे आपका क्लास 6 बजे चलेगा। बाकी ये क्लास आज फर्स्ट डे है, सो आपका सपोर्ट देखते हैं कितना आता है। सो आगे उसके बाद देखेंगे कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। बाकी जो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड जो भी क्लासेस वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन रहे आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। अगर सपना है डिफेंस में, स्पेशली नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में जाना है, तो अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर तक देख रखा है, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ का डाउट है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ पे ज़रूर ऐड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक बार सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट बना रहे। ओके, और सपोर्ट रहेगा तभी आपका कुछ होने वाला है। पर डे 6 बजे क्लास मॉर्निंग में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हमने खोल लिया है, फिजिक्स का झंझट ही खत्म। फिजिक्स महा PDF ऑलरेडी पता है आप लोग को, ये PDF वहाँ पेड में चलता है, 99 रुपये का मिलता है। जिसको लेना है वो ले सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। और मैं यहाँ पे इसलिए इसी PDF से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो हेल्प हो ना, मतलब कि क्या हो, जो जिस बच्चे ने PDF लिया हो उसको हेल्प हो जाए, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको लेना होगा तो यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। फिजिक्स का महा PDF 99 रुपीज़ का है, किसी को लेना हो तो अदरवाइज़ यहाँ से आप करिए। ओके, ये हमारा सिलेबस है, देख सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन 1 से 9 पेज में हमने किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए भाई साहब, एक बार शेयर करिए सभी लोग दबा के। और यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा इस चैप्टर का नाम है, आप लोग को पता होगा। एंड पता नहीं है तो नोट कर लीजिए, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक राशि। सबसे पहले हम अगर किसी चीज़ का मात्रक है, बीमा है, तो सबसे पहले उसकी भौतिक राशि को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि भौतिक राशि। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से आपके पूरा अगर चैप्टर ओवरऑल देखा जाए तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सबसे पहला बात, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो मैं बता दूं आपको। इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में आपका आता है डायमेंशन। या तो मात्रक आपसे पूछ लिया जाएगा, और या डायमेंशन मतलब कि बीमा। तो 90% मतलब 95% केस में मान लीजिए 95% आपसे बीमा पूछा जाएगा। कहीं 5% आप, नहीं तो आपका 5% में चांसेस है कि ये मात्रक। तो 95% समझ लीजिए कि यही आपसे पूछा जाएगा, बीमा ही आपसे समझ लीजिए पूछा जाएगा। और कुछ ध्यान से नहीं, क्योंकि मात्रक याद रहेगा तभी तो बीमा बनाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा। अब तब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि फिर ये क्यों पढ़ा रहे हो। तो भाई साहब ये नहीं पढ़िएगा तो बीमा निकालने नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स का ना, जितने भी चैप्टर हैं ना आपके फिजिक्स में, उस चैप्टर्स का ये समझ लीजिए रामबाण चैप्टर है। क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है ना वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड होंगे, कैसे क्या बनेंगे। क्योंकि यहाँ ये चैप्टर मात्रक ही है, क्योंकि सारे चैप्टर्स का समझ लीजिए ये बीमा है, मात्रक है, वो उस टाइप से यूनिट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशि क्या है, तो सीधा सिंपल भाषा में हमने इसे डिज़ाइन किया है। राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, सिंपल भाषा में। ये नहीं कि हम अगर बोले भौतिक राशियाँ वे हैं जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं, दिस डैट करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसको याद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। भौतिक राशि क्या है, जिसे हम ऐसी राशि जिसे हम माप सके, मतलब कि माप तौल कर सके। मापना का तो मतलब पता ही होगा, मापना, नापना समझ लीजिए, राइट। माप सके, माप या नाप जो कहिए, राइट। ओके, तो ये चीज़ है, माप, नाप, तौल जो भी कहिए। ये क्या है, ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपका भौतिक राशि। चलिए, अब भौतिक राशि है तो यहाँ पे आप ध्यान दे लीजिए एग्जाम्पल्स पे भी। जैसे कि लंबाई है, लंबाई को हम क्या करते हैं, मान लीजिए लंबाई है हमारा 2 मीटर,
मान लीजिए एक छड़ी है, मान लीजिए ये एक कोई चीज़ है, उसका लंबाई 2 मीटर है, राइट, 2 मीटर है ना, राइट, 2 मीटर है और 2 मीटर है। मान लीजिए आप चीनी खरीदने गए और चीनी का बोरा कितना है, ये चीनी का बोरा है 50 केजी है, राइट, यहाँ पे द्रव्यमान कितना बोरा है 50 केजी द्रव्यमान है, राइट, मास है। चलिए इंग्लिश को भी थोड़ा सा हम क्लियर करते चलेंगे और फिर भौतिक राशि का मतलब समझ लीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़, राइट। और यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि लंबाई लेंथ है, द्रव्यमान मास, और समय आपका टाइम है और कार्य आपका वर्क है, राइट। तो ये क्या है, आपकी भौतिक राशियाँ हैं। और समय की बात करें तो हम 4 बजे उठे हैं, कितने बजे उठे हैं, 4 बजे उठे हैं, तो ये 4 बजे जो है 4 समय, 4 क्या है, 4 ये आपका समय है, कितना है 4 बजे, राइट, या 4 मिनट, 5 मिनट, ये देख सकते हैं 5 मिनट, 5 क्या है, ये आपका 5 क्या है भाई साहब, 5 आपका मैग्नीट्यूड है, राइट, और ये आपका क्या है, यूनिट है, मिनट क्या है, यूनिट है। तो इस तरीके से आपको, और मिनट का क्या होता है, ये टाइम है, टाइम का क्या होगा, सेकंड, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना, कार्य 4 जूल, कितना कार्य किया हमने, 4 जूल कार्य किया, राइट, कितना कार्य किया, 4 जूल कार्य किया। तो ये 4 क्या हो जाएगा, 4 आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4, और आपका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा वो जूल हो जाएगा, जूल क्या आपका यूनिट है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। चलेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, मैग्नीट्यूड गुने यूनिट, मतलब कि फिजिकल जो भौतिक राशि है वो परिमाण गुने क्या है, मात्रक है। अब कैसे भाई साहब, देखिए आपने ये 2 मीटर हमने लिख रखा है ना, 2 मीटर हमने लिख रखा है, तो ये क्या है, परिमाण है, और ये क्या है आपका यूनिट है, मतलब कि 2 क्या है मैग्नीट्यूड है और मीटर क्या है, यूनिट है आपका। तो इससे हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि कैसे बन रही है, भौतिक राशि बन रही है जब मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और यूनिट भी मिलेगा, तब जाके हमारा भौतिक राशि क्लियर हो रहा है, राइट। आपने समझा ना। चलिए अब भौतिक राशि आपने क्लियर समझ लिया होगा, और राइट, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आपका ये देखिए 2 मीटर है, राइट, 2 मीटर है ना लंबाई, जब ये आपका एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा जी कि 2 मीटर है, अगर ये आपका आंकिक मान छोटा होगा, राइट, आंकिक मान अगर आपका छोटा होगा तो ये जो आपका यूनिट है, राइट, यूनिट क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा। समझ रहे हैं ना बात मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका छोटा तो ये आपका बड़ा होगा, ओके। चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे तो आपको क्लियर होगा, ओके। और चलिए थोड़ा सा आगे, और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने किस तरीके से क्लियर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भौतिक राशि का परिमाण तथा मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। भौतिक राशि के जो परिमाण होते हैं, मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड एंड जो यूनिट होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ओके, राइट, आपको ये ध्यान में रखना है। और ये जो आपका क्वांटिटीज़ जो है, क्वांटिटी जो है जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी वो नियत रहता है, बट ये मैग्नीट्यूड और यहाँ पे देखा यूनिट, ये क्या है, परिमाण और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, राइट। और यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड को यहाँ पे देख सकते हैं, यू भौतिक राशियों की इकाई है, यूनिट, और आंकिक मान एन जो परिमाण को व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हम एन को एन से रिलेट किया है, आंकिक मान मैग्नीट्यूड को, ये आपको ध्यान में रखना है। तो Q इज इक्वल टू एन यू, इस तरीके से व्युत्क्रमानुपाती है, तो एन व्युत्क्रमान, ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको रिलेट करना। क्यों, क्योंकि ये जब आप आंकिक मान बढ़ेगा तो आपका यूनिट घट जाएगा, जब यूनिट बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 5 मीटर है, तो ये आंकिक मान आपका घट रहा है, तो ये क्या हो जाए, मीटर, आपका यूनिट बढ़ रहा है। और ये जैसे कि यहाँ पे अगर 1500 सेंटीमीटर हम बोलते हैं, इसी को 1500 मान लीजिए 1500 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो 1500 सेंटीमीटर क्या बढ़ रहा है, ये आंकिक मान आपका बढ़ रहा है, तो सेंटीमीटर आपका घट जा रहा है। तो यही चीज़ है आपका, राइट, आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, आपको थोड़ा सा लॉजिक है, बस वो बता दिया मैंने। चलिए भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, ओके। तो कितने प्रकार के होते हैं भौतिक राशि, भाई साहब भौतिक राशि जिसको नहीं पता होगा वो लिख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं, ओके। तो वो होती है 2 प्रकार,
राइट। दो प्रकार की होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके, तो नोट कर लीजिए और बहुत ही बेहतर ढंग से इसको कराया जाएगा, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और टारगेट भाई साहब 25 में 25 का है, तो 100% आपको 25 में 25 का टारगेट रखा जाएगा, दिला के रखा जाएगा, ओके। चलिए, ये आपका भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक तो फर्स्ट वन आपका है मूल राशि एंड सेकेंड आपका है व्युत्पन्न राशि, राइट। अब मूल राशि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वो भी जो भी बच्चे इंग्लिश वाले होंगे वो आपको लिख देंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि को फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्युत्पन्न राशि को आपको बोलेंगे डिराइव क्वांटिटीज, राइट। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, ओके, फंडामेंटल और उसके बाद लिख लीजिए क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशि को डिराइव, राइट, लिख लीजिए डिराइव क्वांटिटीज, जल्दी से नोट कर लीजिए, ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, अब मूल राशि है, तो अब बात करेंगे मूल राशि के बारे में, राइट। दो प्रकार के भौतिक राशि होती है, आपने समझा। मूल राशि जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करते। मूल राशि मतलब क्या, सीधा सीधा भाई साहब हम स्वतंत्र बनी, क्या बनी, स्वतंत्र बनी, हम के ऊपर डिपेंड नहीं खी। जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो हो जाते हैं ना, मूल राशि समझ लीजिए आप लोग हैं अभी, क्या बोलते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना हम अब स्वतंत्र हैं, अब किसी के हमको चिंता नहीं है, ये है वो है, देश डाइट करते हैं, तो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करता है, राइट। जब आप कमाने लगेगा तो ऐसे ही बोलिएगा, अब हम किसी दूसरे के राशि पर डिपेंड नहीं है, हम खुद ही कमा रहे हैं, हमारे पास खुद ही राशि आ रहा है, तो ओके, तो उस समय आप क्या समझ लीजिए, तो मूल राशि है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, ओके, और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं मूल राशि के बारे में। मूल राशि कितनी होती है भाई साहब, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती है वो नोट करिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बहुत ही बेहतर ढंग से इस क्लास को डिज़ाइन किया गया भाई साहब, तो एक बार लाइक कर लीजिए, लाइक जिसने कहीं नहीं किया है लाइक कर लीजिए भाई साहब, बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है इस PDF पे। बाकी जिसको PDF लेना हो वो ले सकता है, 7563830146 पे कॉल करिएगा, सॉरी मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। 99 रुपीज़ दाम है इसका, ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड तक टाइम तक ही। चलिए, बाकी आप नोट कर सकते हैं, अगर पैसे की दिक्कत है तो आप नोट भी कर सकते हैं। मूल राशि कितनी होती है भाई साहब, मूल राशि होती है 7, ओके। कौन कौन सी भाई साहब, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। चले इसको इंग्लिश में भी साइड में मैंने लिख दिया ताकि आपको हेल्प हो। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, लंबाई लेंथ, समय टाइम, तापमान टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ का परिमाण अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। ये हमने लिख दिया। इसका साइड में मैंने मात्रक भी लिख दिया है और उसको चिन्ह मतलब कि सिंबल भी लिख दिया है, मात्रक यूनिट भी लिख दिया है, और चिन्ह बोले तो आपको बोले तो क्या बोलते हैं, सिंबल, आप नोट कर लीजिए भाई साहब। चलिए, थोड़ा सा इसको बेहतर ढंग से हमने किया है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, अदरवाइज आपको दिखाई ही नहीं देगा। चलिए, मात्रक चिन्ह, यहाँ पे मास का आपका मात्रक क्या होता है, केजी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर मतलब तापमान केल्विन, एम्पियर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से रिलेट करते हैं, और पदार्थ का परिमाण मोल, राइट। ये सब इसके मात्रक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, राइट, कि कौन कौन सी मूल राशि है। फंडामेंटल आपके जो फंडामेंटल जो यूनिट है यहाँ पे, जो फंडामेंटल ये मात्रक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, ये चिन्ह आप देख सकते हैं, द्रव्यमान को केजी, लंबाई को मीटर बोलते हैं, तो मास में मास मत समझ लीजिएगा, टाइम सेकंड, टेम्परेचर को केल्विन में, विद्युत धारा को किस चीज़ में, एम्पियर में, ए से एम्पियर से, राइट, और यहाँ पे ज्योति तीव्रता कैंडेला CD ध्यान में रखना है, और पदार्थ का परिमाण मोल को मोल ही होता है, ये स्मॉल m रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये हमारा था आपका मूल राशि थी 7, उसके मात्रक थे और इसके हुए सिंबल, यूनिट एंड सिंबल, और ये आपकी मास राशि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में, राइट। व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी है हमारी भाई साहब, तो व्युत्पन्न राशियाँ है जिसे बोलेंगे डिराइव क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, सीधा सीधा बात करें तो जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, मतलब कि जो देखिए आपने बोला ना, आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि हम क्या है, जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो मूल राशि हो जाते हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारी राशियाँ हो जाती है, और राशियाँ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि स्वतंत्र हो गए, हम किसी की दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करते हैं, राइट। तो ये आप समझ लीजिए, जब आप कमा रहे हैं
जब आप कमा रहे हैं तो समझ लीजिए मूल राशि कमा रहे हैं, मतलब पैसा कमा रहे हैं तो मूल राशि। और जब आप अभी के मान लीजिए अभी के स्टेज में व्युत्पन्न राशि है तो आप लोग तो बहुत लोगों पे डिपेंडेंट है ना, माता जी पे, पिताजी पे, बहुत लोग पे पैसा नहीं भेजेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से आप, राइट। तो व्युत्पन्न राशि फंडामेंटल क्या है, सॉरी डिराइव आपका जो है, डिराइव क्वांटिटीज़ जो है, डिराइव क्वांटिटीज़, राइट, नोट कर लीजिए। डिराइव क्वांटिटी जो है ये मूल राशियों के पदों में व्यक्त होता है, राइट, मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। ओके, मूल राशियों के डिराइव क्वांटिटी समझ लीजिए आप वो है कि जब अभी के स्टेज मान लीजिए आप, मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। ओके, मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, मूल राशि से मतलब कि बनाई जाती है, बिना मूल राशि के व्युत्पन्न राशि को नहीं बनाया जा सकता है। ओके, तो समझ लीजिए इतना आपने समझ लिया। ओके, मतलब कि ये स्वतंत्र नहीं है, सीधा सीधा बोले तो। ओके, जब आप अभी हैं के स्टेज में है तो डिपेंडेंट है किस पे, मूल राशियों पे। ओके, सीधा सीधा यही बात करें कि पढ़ रहे हैं भाई साहब, पढ़ेंगे तभी तो कुछ बनेंगे और बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, इस तरीके से। चले, और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेग है, बल है, त्वरण है, दाब है इत्यादि है। वेग को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी, बल को फोर्स, त्वरण को आप क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन, एंड दाब को आप प्रेशर लिखिए, एंड इटीसी, राइट, लिख सकते हैं। जो बात समझ में ना है वो बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। त्वरण को एक्सेलरेशन लिख लीजिए, एंड दाब को प्रेशर लिख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि देखिए वो तो स्वतंत्र था, राइट। यहाँ पे देख लीजिए आप, वेग है, जैसे कि वेग है तो वेग कैसे होता है, वेग का इसको ये फॉर्मूला है जैसे कि विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे आ रहा है ना, समय आ रहा है ना, और समय हमारा क्या है, राइट, समय क्या है, समय हमारा मूल राशि है और मूल राशि के पदों में व्यक्त होना है, तो बिना मूल राशि के इसको नहीं बनाया जा सकता, राइट। तो ये है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। बल क्या है, फोर्स है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, राइट, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। तो ये क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास गुणा एक्सेलरेशन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। मास क्या है आपका, मूल राशि है, तो बिना इसके हेल्प के नहीं हो सकता। त्वरण क्या है, वेग बटा समय, राइट, त्वरण क्या है, वेग बटा समय, मतलब कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण क्या, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समय क्या है, मूल राशि। दाब, बल बटा क्षेत्रफल, राइट, बल बटा क्षेत्रफल। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो एफ कैसे है, एफ बल कैसे बन रहा है, एफ बराबर एम ए और क्षेत्रफल बराबर ये हो रहा है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, राइट, लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल इसका बीमा, वैसे बीमा का बात नहीं है, तो ये तो आ रहा है ना, ये द्रव्यमान आ रहा है, लंबाई चौड़ाई आ रहा है, तो इस तरीके से, राइट। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे मात्रक के बारे में। ओके, मात्रक के बारे में बात करेंगे भाई साहब। ओके, तो मात्रक हमारा क्या है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, राइट। मात्रक किसे कहते हैं भाई साहब, सीधा सीधा सिंपल भाषा में अगर समझाएं, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, राइट। देखिए इसको समझना कैसे, मात्रक क्या है भाई, किसी चीज़ का मात्रक है, राइट। मान लीजिए 2 मीटर, राइट, ये क्या है, मीटर क्या है, मात्रक है। 4 केजी, केजी क्या है, मात्रक है, राइट, मतलब द्रव्यमान को केजी में मापते हैं तो केजी क्या है आपका, मात्रक हो गया। लंबाई को मीटर में मापते हैं तो मीटर क्या है, मात्रक है। तो बस इतना याद रखना है, इस डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, बस इतना याद रखना है कि कौन मात्रक है और कौन क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और जैसे आपसे पूछ ले जाए, मान लीजिए कोई कॉमन सेंस की बात अगर कर ले, कोई पूछेगा कि 4 केजी में मात्रक कौन सा है, क्या मात्रक है, तो केजी आपका क्या है, मात्रक है, राइट। और 4 क्या है यहाँ पे आपका, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कोई भी सिंपल मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी पूछ लेगा भाई साहब फिजिक्स पढ़ रहे हैं और वो भी परमजीत क्लासेस से, तो ध्यान रखना होगा, राइट। मूल मात्रक, बेइज्जती हमारी ही कराइएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि बेइज्जती हमारी ना हो। मूल मात्रक, अब बात करेंगे मूल मात्रक क्या है भाई साहब, फंडामेंटल यूनिट क्या है, राइट, जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता, सेम। और 7 मूल राशियों को मूल मात्रक कहलाते हैं, राइट। मूल मात्रक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ये मात्रक हैं आपके, ये मूल राशियों के मात्रक हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी 7 मूल राशियों के मात्रकों को
मूल मात्रक कहते हैं, बस इतना ही है और वो तो कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो मूल मात्रक यही है। ये ध्यान में है, जो 7 मूल राशि थे उन्हीं के मात्रक को मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे था ना आपका लंबाई का मीटर था, द्रव्यमान का केजी था, टाइम का सेकंड था, तापमान का केल्विन था, आपका पदार्थ का परिमाण का मोल था, केल्विन हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्या था भाई साहब, और आपका इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर था। तो ये सब इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, यहाँ पे सब कुछ मैंने ऑलरेडी दे भी रखा है, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अदरवाइज अगर लिखने में चाहते हैं कि लिखना नहीं है तो PDF आप ले सकते हैं 99 रुपीज़ का। ओके, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाए, सीधा सीधा वही बात है। मूल मात्रक जैसे कि मूल राशि था, मूल राशि स्वतंत्र है, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर डिपेंड करता है। तो मूल मात्रक क्या है, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, और जो कि 7 मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक है जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाए, राइट, मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाए। बिना मूल मात्रक के हम व्युत्पन्न मात्रक नहीं बनाया जा सकता, राइट। चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या, मात्रकों की पद्धति के बारे में। और यहाँ पे ये देख लीजिए, फिजिक्स महा PDF से ही कराया जा रहा है। मात्रकों की पद्धति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई साहब। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं मात्रकों की पद्धति के बारे में। तो इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अगर किसी को लिखना हो तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट नोट कर लीजिए, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आपके जो मात्रक हैं वो मात्रक की जो पद्धतियाँ हैं, कौन कौन सी पद्धति, एक तो है CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति, और एक है SI यूनिट, राइट, ये है। ओके, तो चलिए ये 3 पहले हम पढ़ेंगे, CGS, MKS और FPS। ओके, बहुत पहले ये आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ लेता है, CGS का ऐसे फुल फॉर्म टाइप का, राइट, तो या फिर आपका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन देके उसका CGS मात्रक पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि CGS कैसे बनता है, राइट, मैं अभी आपको क्लियर भी करने वाला हूँ। ओके, जैसे कि देखिए, आपसे मान लीजिए मीटर दे दिया और इसका CGS क्या हो जाएगा, CGS में अगर इसको क्या कहेंगे तो CGS में इसका सेंटीमीटर कहेंगे। केजी दे के आपको CGS में ग्राम कहेंगे। सेकंड दे के CGS सेकंड ही रहेगा। आपको ये चीज़ कॉमन चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि MKS पद्धति हो, CGS पद्धति हो, FPS पद्धति हो, टाइम का हमेशा टाइम ही रहेगा, मतलब सेकंड ही रहेगा, कोई चेंजमेंट वगैरह नहीं होगा, राइट। आप लोग केक वगैरह खरीदने जाते हैं ना, 2 पाउंड का केक दे दीजिए, 4 पाउंड का केक चाहिए, 1 पाउंड का केक चाहिए, तो ये क्या है, पाउंड, मतलब केजी का ये क्या है, FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड, ध्यान देखिए। चलिए, CGS से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS से मीटर केजी मतलब किलोग्राम किलोग्राम एंड सेकंड, और फुट पाउंड सेकंड FPS फुट पाउंड सेकंड। सारा चीज़ देखिए एक दूसरे से रिलेट है, ये देखिए, राइट, ये देखिए ये तीनों में सेम है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ है ये नहीं है, हुआ नहीं बनाना है किसी चीज़ को। चलिए, SI यूनिट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाएगा, इसी से आपका सारा खेल होने वाला है। ओके, तो SI यूनिट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इकाई क्या है, इकाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, जो कि मतलब इसको हमेशा हर जगह यूज़ किया जाता है, मतलब ज़्यादातर अधिकतर यूज़ में इसी को लिया जाता है। और ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे पूरक इकाइयाँ, राइट। पूरक इकाई क्या होती है भाई साहब, पता है किसी को पूरक इकाई, ये इसी का है जो कि आपका। चलिए पूरक इकाई डिस्कस कर लेते हैं। पूरक इकाई में आपके होते हैं समतल कोण, जिसे प्लेन एंगल बोलते हैं, और इसका जो होता है रेडियन होता है, इसका सिंबल RAD होता है, राइट। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है, इसको ब्रैकेट आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, राइट, RAD। ओके, समतल कोण, प्लेन एंगल, रेडियन, RAD, राइट। ठोस कोण या फिर घन कोण, या इस तरीके से पूछ ले जाता है, ठोस कोण या फिर घन कोण, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन इसका मात्रक हो गया, और ये आप देख सकते हैं स्टेरेडियन को बोलते हैं ठोस कोण या फिर घन कोण, और SR से इसको सिंबल इसका है SR, राइट। तो ये ध्यान रखना है, कैपिटल S और स्मॉल r। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपसे लेके चलेंगे थोड़ा सा और आगे। ओके, चलिए लंबाई की कुछ विशेष इकाइयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लंबाई की कुछ विशेष इकाइयों के बारे में। ओके, और चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूँ।
चलिए लंबाई की कुछ विशेष इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दे रखा है फर्मी। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, ओके। बहुत कम ही चांस है कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है। इस तरीके से आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन आपका जब आपका कोई न्यूमेरिकल देगा तो वहाँ पे मान लीजिए किसी चीज़ का वैल्यू देना है तो 500 फर्मी करके दे दे, तो वहाँ पे आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये फर्मी का है भाई साहब, फर्मी कौन बला है। तो फर्मी यह बला है कि 10 के पावर माइनस के 15 मीटर होता है एक फर्मी बराबर। तो वहाँ पे 500 गुने 10 के पावर माइनस का 15 मीटर आपको इसको इस्तेमाल करना होगा, तब जाके आप खेल बदल, मतलब एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। तो इसलिए याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। और यहाँ पे एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस का 15 मीटर होता है, और राइट। तो 10 के पावर माइनस का 15 मीटर, और मीटर है तो सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो अपॉन 100 कर देंगे, राइट। अपॉन 100 करेंगे तो 10 के पावर माइनस का 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो ये आपसे सेंटीमीटर में भी पूछ ले, राइट। और सेंटीमीटर क्या है भाई साहब, CGS है ना, और मीटर क्या है, MKS है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एंगस्ट्रॉम आपसे बहुत बार पूछ लेता है कि मान लीजिए 600 या फिर 200 एंगस्ट्रॉम या फिर वाई, राइट। एंगस्ट्रॉम ऐसे करके आपको वैल्यू दिया रहेगा आपके न्यूमेरिकल वगैरह में। तो एंगस्ट्रॉम उसी तरह किस बला का नाम है, वहाँ पे बहुत पछताइएगा। तो ये है एंगस्ट्रॉम, इसी बला का नाम है। 10 के पावर माइनस का 10 मीटर, राइट। फॉर्मी 10 के पावर माइनस 15, एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10 मीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बट्टा 10 करेंगे, वही सॉरी बट्टा 100 करेंगे, सेम चीज़। और 10 के पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या है भाई साहब, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है ना, तो सीधा सीधा अगर बोले तो प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक भाई साहब, तो ये बोल सकते हैं दूरी का। समय बिल्कुल भी मत बोलिएगा, अदरवाइज आप लपेट दिए जाएंगे, ओके। प्रकाश वर्ष किसका है, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी जो होती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ओके। तो ये ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए मैं इसको बता दूं, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इन मल्टीप्लाई 10 के पावर 15 मीटर, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अब बात करेंगे एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई, इसे क्या है भाई साहब, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, राइट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल जिसके एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना था, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल बराबर कितना होता है, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा भाई साहब, ये डायरेक्ट आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए, राइट। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट आपको आंसर भी दे देना है, ज़्यादा दिमाग वहाँ पे नहीं लगाना है। चलिए एक पार्सेक की बात करेंगे। एक पार्सेक क्या है, तो एक पार्सेक आपका क्या है भाई साहब, तो एक पार्सेक है 3.08, मतलब कि जो कहिए आप 3.0 जो भी कहिए, ये देख सकते हैं 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर, राइट। इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, और 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदला जाए तो 100 से आपको डिवाइड करना होगा, सो आपका निकल के आ जाएगा। कुछ छोटे मात्रक हैं जो कि मैं आज यहीं तक कराऊंगा, इसके बाद कल जो कराऊंगा, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और कल जो कराया जाएगा वो आपका है, क्या कराया जाएगा भाई साहब, तो ये छोटे मात्रकों के लिए है, ये बड़े मात्रकों के लिए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, ओके। और कल हम बीमा कैसे निकालेंगे, एक बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, बीमीय समांगता का सिद्धांत जो आपके एग्जाम में बन जाता है नेवी के एग्जाम में, तो उसको भी कल डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कल डिस्कस करेंगे बीमा कैसे निकाला जाता है। चलिए, और ये भी क्या है, इसको स्किप कर नहीं भाई साहब, इसको स्किप नहीं करना है। जैसे आपके न्यूमेरिकल में यही आपके लिए बीच में जो बाधा बनेंगे ना, वही यही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं, राइट। तो डेसी देख सकते हैं 10 के पावर -1, और सेंटी 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 मतलब कि सेंटी मतलब सेंटीमीटर, 10 के पावर -2 है तो उसको अपॉन 100 करेंगे ना। जैसे मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, राइट। 100 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 गुना 10 के पावर -2
सेंटीमीटर लिखते हैं, राइट, यही, और इसी को बटा 100 करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना, वही मैंने मिली 10⁻³ जब आप मिली आएगा तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। माइक्रो आएगा तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए 2 ऐसे करके दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएगा, यू है भाई साहब, ये कुछ ना है, ये कुछ ना है भाई साहब, ये माइक्रो है। अब माइक्रो हो तो भाई साहब 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो ही, समझ लो। चलो आगे बढ़ल जाओ। नैनो 10⁻9 मीटर, और जब भी नैनो दिया जाए तो 10⁻9 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। जेप्टो 10⁻12, फेम्टो 10⁻15, पिको 10⁻12, ऑटो 10⁻18, योक्टो 10⁻24, राइट। अगर इसको याद कर लीजिएगा, ओके। अगर याद नहीं हो रहा है तो कल बताइएगा, मैं इसको कुछ ट्रिक एंड टिप्स दूंगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसको याद करना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, जेप्टो, फेम्टो, पिको, ऑटो, योक्टो, राइट, इस तरीके से, ओके। चलिए, जेप्टो और पिको जब भी ध्यान दें तो आपको ध्यान दे देना है, 12 हो जाएगा माइनस का पिको। चल, यहाँ पे डेसी है, देख सकते हैं, डेसी है तो 10⁻1, और यहाँ पे सिंपल 10 है डेसी। डेको, हेक्टो 10⁻2, मतलब कि 10⁻2 डेको को, और यहाँ पे किलो 10⁻3 kg की किलो, मेगा 10⁻6, गीगा मान लीजिए आपके आ जाए 100 मेगा, 3 मेगा, 2 मेगा, तो 10⁻6 से गुना करना होगा, राइट। चलिए, गीगा 10⁻9, इसमें माइनस नहीं रहेगा। टेरा 10⁻12, पेटा 15, एक्सा 18, जेटा 21, योटा 24, राइट, योटा 24, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये बड़े मात्रक के लिए और ये छोटे मात्रकों के लिए, राइट, ओके। छोटे मात्रक के लिए और ये है बड़े मात्रक के लिए। तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है, बाकी कल बताइएगा तो मैं बता दूंगा। और कल डिस्कस करेंगे बीमा एंड बीमीय सूत्र एंड जो भी बोलते हैं बीमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उसको कल डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बाकी आपका सपोर्ट कितना आ रहा है वो देखते हैं। एंड अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड इसका PDF अगर आप कंप्लीट PDF जो आपका 399 पेज का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 397 और 2 पेज एक्स्ट्रा है, जो कि ये है, और एक लास्ट में दिखाई ये कि ये इंडेक्स वाला। तो 399 पेज का ये PDF है। अगर किसी को लेना हो तो कंप्लीट फिजिक्स, जो संपूर्ण फिजिक्स बोलते हैं ना, वो है, इसमें दिया गया है। और इसको लगाइए, उसके बाद लाइव छिंगल वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा फिजिक्स का। बहुत सारे बच्चों ने एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी अपना मिशन फतेह किया। आप भी नेवी और कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम अगर है आपका, या फिर नेक्स्ट एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर है आपके लिए। बाकी आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर पैसे की दिक्कत है तो डायरेक्ट आप यहाँ से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। सपना है डिफेंस, स्पेशली कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी में जाना है तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस तरीके का क्लास लगा, ताकि आपको लगेगा, तभी हमको पता लगेगा क्या इंप्रूव करना है, नहीं करना है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।